अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलो। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी को पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन की कहानी काफ़ी संघर्षों से भरी है। उन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने घर का पालन पोषण किया। इंडिया में मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने का श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को ही जाता है। अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम जी भारत के सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जो देश के राष्ट्रपति बने। वो देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अब्दुल कलाम जी जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब उनके साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर सर क्लास में बच्चों को बता रहे थे कि किस तरह पक्षी हवा में उड़ान भरते हैं, लेकिन बच्चों वो बात समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उनके टीचर छुट्टी होने के बाद सभी बच्चों को समुद्र के किनारे उड़ते हुए पक्षियों को दिखाने के लिए ले गए और बच्चों को पक्षियों के उड़ान का साइंस समझाया। और यही पक्षियों के उड़ान की यही बात अब्दुल कलाम जी के माइंड में घर कर गई और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना करियर उड़ान के क्षेत्र में ही बनाएंगे। 1962 में वे इसरो से जुड़ गए। शुरू में उनके निर्देशन में उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SLV-3 कार्यक्रम की शुरुआत हुई और यह शुरुआत तब रंग लाई जब जुलाई 1980 में इसरो ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कारनामा कर दिखाया। अब्दुल कलाम जी ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। ये योजना के अंतर्गत भारत में त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें विकसित की और इंडिया को विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ी कर दी। विद्यार्थियों के लिए सफल होने की सीख जो हमें अब्दुल कलाम जी से मिलती है। सबसे पहला, जिंदगी में अपना एम, गोल या सपना शुरू से ही बना ले और उसी के अनुसार अपना करियर बनाएं। दूसरा, पढ़ाई में पूरी मेहनत करें और हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करें क्योंकि ज्ञान ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तीसरा, इनोवेटिव बने और हमेशा कुछ नया सीखते रहे। चौथा, पढ़ाई हमेशा अपने लक्ष्य के अनुसार करें ताकि आप कभी भी अपने लक्ष्यों से भटके ना। एक बार DRDO में उनकी टीम बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। टीम ने सुझाव दिया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने टीम के इस सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठ सकेंगे। वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने की सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब ऊपर के कैंडिडेट में से कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दें या फिर मेडिकल में आउट हो जाए, लेकिन उनको इस बात की काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उनका केवल एक ही रैंक की वजह से सिलेक्शन से वो बाहर हो गए। वो कहते थे, इट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफीट मी, यानी मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने ठान लिया कि भले ही पायलट वो नहीं बन पाए लेकिन एक इंजीनियर बन के या फिर साइंटिस्ट बन के वो एयरक्राफ्ट जरूर बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं। और दोस्तों, ये पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने मिसाइल और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया और साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अब्दुल कलाम जी ने मुख्य वैज्ञानिक एडवाइजर के रूप में 5 न्यूक्लियर टेस्ट का नेतृत्व किया था। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट का नेतृत्व कर अब्दुल कलाम जी ने उस समय प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसके बाद से उन्हें देश का सबसे बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहा जाता है। अब्दुल कलाम जी का योगदान सैन्य क्षेत्र में नहीं रहा बल्कि उन्होंने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट थॉमस राजू के साथ मिलकर काम करते हुए बेहद अफोर्डेबल कोरोनरी स्टंट बनाया। इस स्टंट का नाम कलाम राजू स्टंट दिया गया, जिससे आज हजारों लाखों लोग जो कि हार्ट डिजीज से भुगत रहे हैं उनका इलाज हुआ है। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जीवन की कठिनाइयों को अपने लक्ष्य और सफलता के मार्ग में बाधा न बनने दे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के एक गरीब परिवार से थे, जहां उनके पिता एक नाव के मालिक थे और माँ एक
हाउसवाइफ थी। उनके पिता रामेश्वरम और धनुषकोडी से हिंदू तीर्थ यात्रियों को लेकर आते थे और ले जाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कम उम्र में ही विभिन्न स्थानों पर अखबार बांटकर परिवार का भरण पोषण करके काम करना शुरू कर दिया था। एंटरप्रेन्योर्स को इस तथ्य पर विश्वास करना चाहिए कि जहां बाधाएं हैं उन्हें हल करने के तरीके भी होने चाहिए। व्यवसाय और जीवन के बड़े उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाधाएं सिर्फ विकास की सीढ़ी है। जय हिंद, जय भारत।